अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अच्छा रखे आपको, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, खुश व आबाद रखे, आपके वालिदैन का साया आपके सर पे देर तक क़ायम रखे, अल्लाह आपकी दुआओं में असर अता फ़रमाए। मेरे बच्चों, हम जो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कर रहे थे, उससे कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे और आपको जो है ना उसको किस तरह से करना है, मुज़क्कर कैसा, मुअन्नस कैसा, आज हम अच्छी तरीक़े से एक एक चीज़ को थोड़ा सा आसान अंदाज में और थोड़ा सा वो आप मैं समझ सकता हूँ पूरा क्लब हो गया। अब कुछ खोल खोल कर आसान एक्सरसाइजेस करें तो आपको आसानी से इंशाअल्लाह ताला और बेशक सॉरी बेटा, तो आपको आसानी से समझ में आनेगा इंशाअल्लाह। शुरू करें? चलिए साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। प्यारे बच्चों, तो जो है ना ये एक्सरसाइजेस से आपको थोड़ा सा समझ में आने की कोशिश समझ में आ जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। इसको गौर व फिक्र से देखिए, क्वेश्चन किस तरह से है और इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना चाहिए। आपको जो है इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। कैसा आएगा साहब? देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 1 डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में उक्तुब। उक्तुब के माने बेटे राइट, राइट डाउन। खमसतुन, खमसतुन 5। अम्सिलतुन, अम्सिलतुन एग्जाम्पल्स। ली इस्मुल इशारती लिल खरीब। कुछ समझ में आया? राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर नियर। राइट डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन नियर विथ 5 एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। क्वेश्चन इस तरह से अरबी में आएगा, आपको जो है ना इस तरह से इसका जवाब लिखना है। किस तरह से लिखेंगे अब आप डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन नियर के? अब जो चाहे तो आप ऐसा लिख दे सकते हैं। ये देखिए, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर नियर, हाजा, हाजा किताबुन, फिर हाजा ही लिख दीजिए आप, हाजा खलमुन, इसमें डबल और प्लूरल नहीं है। हाजा मस्जिदुन, हाजा वलदुन, हाजा रजुलुन। आप कुछ भी 5, ये हो गए 5। अगर आप इसको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ताकि आपको जहन में रहे, इसका ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ। ट्रांसलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। आप जो है क्या है, हाजा किताबुन, व्हाट्स द मीनिंग हाजा किताबुन? दिस इज़ ए बुक। नेक्स्ट, हाजा खलमुन, हाजा के लिए दिस। झगड़ा प्लूरल में है, सिंगुलर ड्यूअल में नहीं है। मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन, फेमिनिन है तो फेमिनिन। हाजा, दिस इज़ ए पेन। हाजा मस्जिदुन, दिस इज़ ए मस्जिद। मस्जिद को मस्जिद ही लिखे बेटे, क्योंकि बताया जाता है मॉस्क लिखते हैं तो ज्यूस वगैरह जो है, अदर जो कम्युनिटीज़ है वो लोग जो है ना मच्छरों के रहने की जगह को भी बोलते कहते हैं मॉस्किटोस, ऐसा बयान करते। तो इसलिए मस्जिद बनी कैसे? देखिए साहब, मस्जिद किससे बनी? तो आप बोलेंगे साहब ईंट से, पत्थर से, कंक्रीट से। मस्जिद, देखिए साहब, ये मीम, ये सीन, ये जीम, ये दाल। ये जीम मीम को निकाल दे तो ये बना सीन जीम दाल से। सजदा से बनी वो मस्जिद। सजदा, सजदा करने की जगह, मस्जिद प्रोस्टेट, अपना पेशानी रखने की जगह, जहाँ हम जाके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, सौंप देते हैं। मस्जिद सजदा करने की जगह।
तो इसी तरह से जो है, अब वो जो मॉस्किटो जहाँ रहता है, मॉस्क्यू, बाज़ लोग ऐसा, हर जगह नहीं, बाज़ ऐसा इस्तेमाल हो रहा है, कोई जो है मॉस्क्यू बोल के बोले तो मच्छर रहने, तो मच्छर कहाँ रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। तो जो है वलद्दालीन, मग़ज़ूब और ज़ालीन जो है, इनको जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा दुश्मन करार दिया है कि ये जो है हमारे लिए अच्छा नहीं करेंगे, हमारे लिए अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे, अच्छी बात नहीं करेंगे, बज़ाहिर हमारे को अच्छे दिखेंगे, तो उनके बचने का हुक्म दिया गया है। तो वो है जिनके बारे में बताया जाता है, उनसे बचने का हुक्म दिया गया है। तो यहाँ पे मस्जिद सजदा करने की जगह, तो मस्जिद को मस्जिद लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाज़ा वलदुन, दिस इज़ ए बॉय, दिस इज़ ए बॉय। हाज़ा रजुलुन, दिस इज़ ए मैन, रजुलुन मैन। ये जो है ना, ये याद रखिए, ये जो है ना, ये याद रखिए। इसको हटा देते हैं। अब ये मैस्कुलाइन के बजाय आप चाहे तो फेमिनाइन भी लिख सकते, कोई झगड़ा नहीं है। फेमिनाइन में क्या है साहब, ये हाजा के बजाय देखिए आप हाज़िही, हाज़िही बिन्तुन, दिस इज़ अ गर्ल। हाज़िही इम्राअतुन, इम्राअतुन वुमेन। हाज़िही साअतुन, दिस इज़ ए वॉच। हाज़िही मदरसतुन, मदरसतुन ज़बर मदरसतुन स्कूल। मुदर्रिसतुन आया तो लेडी टीचर होगा, मुदर्रिसतुन लेडी टीचर, मीम को पेश से अगर पढ़े तो इसलिए इसके हरकत डाला मैं। हाज़िही, और कुछ बोलिए आप, हाज़िही साअतुन लिख लिए। सय्यारतुन कार, सय्यारतुन। तो ये सब जो है, ये इसका जो है ना ट्रांसलेशन, ये एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कोई 5 बोले आपको, राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स, तो 5 में आप मैस्कुलाइन के 5 लिखिए, या उसमें से 2 लिखिए, इसमें से 3 लिखिए, इसमें से 3 लिखिए, उसमें से 2 लिखिए। दोनों को क्लब करके भी लिख सकते, या जो है ना दोनों भी लिख सकते आप। उन्होंने 5 पूछे, आप 10 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से कम लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट होंगे, 5 से ज़्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। दिस इज़ अ गर्ल, गर्ल। अब देखिए साहब, दिस इज़ अ वुमेन, सॉरी, दिस इज़ अ वॉच, साअतुन वॉच। दिस इज़ ए स्कूल, मदरसा, मदरसा बोले तो स्कूल जहाँ बेसिक एजुकेशन होती है, स्कूल मदरसा। कुल्लिया कॉलेज, जामिया यूनिवर्सिटी जहाँ मिडिल की तालीम होती है, कुल्लिया जहाँ आला तालीम होती है उसको बोलेंगे जामिया, जामिया। दिस इज़ ए कार, ये जो है साहब, यहाँ पे क्या है, हम आपको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आपको आप आसानी समझ में आ गया होंगे। और झगड़ा सिंगुलर डेवल में नहीं है, प्लूरल में है, इंसान और उसका, इसलिए सबके लिए हाजा आ जाएगा, सबके लिए हाज़िही, वो इंसान हो या इंसान के अलावा हो, इंसान है इंसान के अलावा है, तो जो है ना सेम, इसमें कोई झगड़ा नहीं। मैस्कुलाइन है तो मैस्कुलाइन। हाँ ये ज़रूर है कि आप ये नहीं कर सकते, हाज़िही किताबुन नहीं लिख सकते, हाज़ा बिन्तुन नहीं लिख सकते। मैस्कुलाइन के साथ मैस्कुलाइन, फेमिनाइन के साथ फेमिनाइन, ये शर्त है, ये ज़रूरी है। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को क्लब नहीं कर सकते, ठीक है, ये अच्छे तरीक़े से याद रखिए। हाज़ा मस्जिदुन नहीं लिखेंगे आप, हाज़िही मस्जिदुन नहीं लिख सकते आप, एक फेमिनाइन एक मैस्कुलाइन में, ये याद रखिए। सिंगुलर में इस तरह से ही लिखना है। ये क्वेश्चन अच्छी तरीक़े से लिख लीजिए, इंशाअल्लाह ताला अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये समझ में आया? तो बेटा मैं सिर्फ इसका ट्रांसलेशन बैठ रहा हूँ, बाकी का वो रख रहा हूँ वहीं पर, ताकि थोड़ी जगह मेरे को मिल जाए। अब सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस के साथ,
उक्तुब खमसतुन अम्सीलतुन ली इस्मुल इशारती, क़रीब के लिए लिखे थे लिल बईद, लिल बईद। तो बोलेंगे ये राइट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर, राइट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर विथ 5 एग्जाम्पल्स। खमसतुन के माने 5, उक्तुब के माने लिखिए, राइट डाउन लिखिए। तो अब आप जो है ना इसके लिए भी जो है ना जो चीज़ें यहाँ लिखे थे यहाँ भी लिख सकते, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। अब ये जो है फिर वही सिंगुलर है, ज़ालिका, ज़ालिका के साथ कलमुन किताबुन, कलमुन मस्जिदुन वलदुन रजुलुन लिख सकते वही। आप नहीं चाहे तो वोकैबुलरी दूसरी होना मुझ साहब, कोई नए वर्ड्स हमारे पास बुक में किताब भर के है वो भी लिख सकते आपको समझ में आने के लिए। ये क़रीब के लिए था, ये बैद के लिए सेम भी लिख सकते आप, कोई मसला नहीं। ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका क़लमुन, ज़ालिका मस्जिदुन, ये मस्जिद के बजाय वो मस्जिद। ज़ालिका वलदुन, ये लड़के के बजाय वो लड़का। ज़ालिका रजुलुन, ये आदमी के बजाय वो आदमी। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नए वोकैबुलरीज इंशाअल्लाह ताला आगे हम उसको भी करेंगे, नए वर्ड्स भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना आपके आसानी के लिए बल्कि लिख रहा हूँ, दैट इज़ ए बुक, दिस इज़ ए बुक लिखे थे हम यहाँ, दैट इज़ ए बुक। ये सब दैट इज़ ए पेन, दैट इज़ ए मस्जिद, दैट इज़ ए बॉय, दैट इज़ ए मैन। आप ये लिख सकते हैं। सेम वहाँ दिस लिखे थे, यहाँ दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ लिख दे सकते हैं आप। अब फेमिनाइन में भी वैसी, फेमिनाइन में आप वहाँ पे जो है हाज ही लिखे थे, यहाँ पे लिखेंगे तिलका, तिलका, तिलका बिन्तुन, दैट इज़ ए गर्ल। तिलका इमरातुन, मरातुन या इमरातुन बोलते हैं, हाँ। तिलका साअतुन, सेम, खाली हम हाजी के बजाय तिलका लगा रहे हैं, तो वही वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तिलका मदरसतुन, नेक्स्ट तिलका सय्यारतुन लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। जो यहाँ पे दिस में लिखे थे वही यहाँ पे दैट में, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ ए गर्ल, दैट इज़ ए वुमेन, दैट इज़ ए वॉच। ये पूरे सिंगुलर है बेटा, हम आज सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल पूरा करें, हो सकता है, मेरा गुमान है कि आप नहीं, वैसा आप अच्छा समझ गए। दैट इज़ ए स्कूल, नेक्स्ट दैट इज़ ए कार, दैट इज़ ए कार। ये सेम हो गया। अगर आप बोल रहे हैं नहीं मौल साहब हमको वोकैबुलरीज दूसरे वर्ड्स होना है, तो यहाँ जो लिखे आप ये तो सेम रहेगा बेटे, ज़ालिका का तो सेम हो जाएगा। इनको यहाँ से हटा देंगे, ये हटा के इनके जगह दूसरे वर्ड्स जो आपको और होना है लिख सकते हैं आप। जहाँ वहाँ क्या लिखे थे आप उसको हटा के ज़ालिका, ये देखिएगा, ज़ालिका मुदर्रिसुन, दैट इज़ ए टीचर। ज़ालिका मुदीरुन, प्रिंसिपल। ज़ालिका खय्यातुन, टेलर। ज़ालिका तबीबुन,
डॉक्टर, ज़ालिका मुहंदिसुन इंजीनियर लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या चेंजेस करें हम, खाली यहाँ पे जो है दैट इज़ ए टीचर, दैट इज़ ए प्रिंसिपल, नेक्स्ट दैट इज़ ए टेलर, दैट इज़ अ डॉक्टर, दैट इज़ ए इंजीनियर। ये दैट तो आप उधर लगा लिए, दैट इज़ ए, ये ऐसा कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें वोकैबुलरी जैसा कि ये मैस्कुलाइन में करे, फेमिनाइन में भी, ये तो आप लोग सिंगुलर में लिख लिए, ये नियर में लिख लिए थे। फार के लिए चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तिल का क्या लिखे थे आप, कुल्लियतुन दैट इज़ ए कॉलेज, जामिअतुन दैट इज़ ए यूनिवर्सिटी। अब वहाँ पे मुदीरुन लिखे थे या मुदीरतुन, प्रिंसिपल मैम, और प्रिंसिपल या मैडम, प्रिंसिपल मैडम। तिल का और तालिबुन ने लिखे आप, तालिबतुन स्टूडेंट, तालिबतुन फीमेल स्टूडेंट। और क्या लिख सकते हैं साहब, किसी का नाम भी लिख सकते हैं, हकीबतुन हैंडबैग, हकीबतुन हैंडबैग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये पूरे हम फेमिनाइन इस्तेमाल करें। देखिए आप, जैसा कि क्या क्या आ गया इसके अंदर, तिल का कुल्लियतुन दैट इज़ ए कॉलेज, दैट इज़ ए यूनिवर्सिटी, दैट इज़ ए यूनिवर्सिटी, दैट इज़ प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम। नेक्स्ट दैट इज़ ए स्टूडेंट, तालिबुन स्टूडेंट, दैट इज़ ए हैंडबैग, हकीबा दैट इज़ ए हैंडबैग, और हैंडबैग इस्तेमाल करते हैं। ये पूरे अपन सिंगुलर इस्तेमाल करें बेटा। इसके अंदर हम एक नई चीज़ क्या करें, इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल करें यहाँ पे इस्तेमाल करके भी देखें, चाहे तो सिंगुलर नियर के बजाय प्लूरल में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नए वर्ड्स भी इस्तेमाल करें यहाँ पे इस तरह से। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से अज़बर कर लेने चाहिए। कैसे कर लेना चाहिए, अच्छा पक्का याद कर लेना, तो आपको जो है ना ये याद हो जाता। अब हम आपको एक एक्सरसाइज इसके बाद करके बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझता हूँ मैं। अब हम नियर के बारे में, सिंगुलर के बारे में बात करें, ड्यूअल और प्लूरल इस्तेमाल नहीं करें। चाहे तो हम वो भी कर सकते, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछे नहीं सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल इस्तेमाल करो मत करो। आप चाहे तो जो है इस तरह से लिखने के बजाय ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो एक फॉर्मेट हुआ, एक फॉर्मेट ऐसा भी कर सकते हैं। हाजा किताबुन, नियर के लिखो बोले उन्होंने, डिविल फार का झगड़ा नहीं, चाहे तो आप हाजा किताबुन, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, हाजानी किताबानी, दिस आर 2 बुक्स, हाज़िही कुतुबुन, ऐसा भी लिखेंगे। ये 3 लिख दिया आप, फिर इसमें से जो है ना 1-2 लिख ले सकते, इसमें से 1-2, या इसमें से 3, इसमें से 3 भी कर सकते। ऐसा भी करके 5 कर सकते। हाज़िही बिन्तुन, हातानी बिन्तानी, हाउलाई बनातुन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये पूरे नियर के लिए हो गए। चाहे तो सिंगुलर का ही लिख दीजिए या सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल लिखिए, ये पैटर्न भी कर सकते। ऐसा भी कर, मार्क्स के एतबार से आपको उतने ही मिलेंगे। आप जो है यहाँ पे कोई मेंशन नहीं करें, पूरा जो ये टेबल है हाजा हाज़ी हाउलाई हाजी हातानी हाउलाई, इस तरह से लिखो बोल के नहीं बोले, तो ये भी आप लिख सकते हैं।
अब एक छोटा सा एग्ज़ाम वो चीज़ करेंगे हम, क्या आपको समझ में आया नहीं आया सही तरीक़े से, ये चेक करेंगे। देखिए, अगर हम आपको बोले आइडेंटिफाई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग लाइंस, हम आप क्या करें मालूम है, कुछ वर्ड्स देके आपको बोले अब इसको पहचानिए। हम कुछ लिख के बता रहे हैं आपको, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए हम लाइन डाल के इसके अंदर क्या चीज़ आना चाहिए, डैश डैश खलमुन, डैश खलमुन, डैश तुफ़ाहुन, तुफ़ाहुन बोलते बेटा एप्पल को, डैश तुफ़ाहुन, डैश रजुलुन, डैश किताबुन, फिर आपको बोले हम डैश सय्यारतुन, डैश मुहंदिसतुन लेडी इंजीनियर, मुहंदिसतुन, डैश हकीबतुन, डैश कुल्लियतुन। अब देख लीजिए, हम जो है ना ये डैशेस दिए, इसके साथ जो है ना यहाँ डैशेस डाल देंगे, डैश डैश। आपको ऑप्शन ये दिए कि इसके अंदर जो है ना ये दो में से एक डालिए, हाजा हाज़िही, ज़ालिका तिलका, ये पूरे सिंगुलर है, ये बोथ आर सिंगुलर्स। ये जो है ये दोनों मिलके ये सिंगुलर है, ये नियर है सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। ये जो है ना सॉरी दोनों बोथ सिंगुलर चीज़ हैं, ये नियर के लिए है, ये फार के लिए। इसमें अब झगड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का झगड़ा है। ये मैस्कुलाइन है, ये फेमिनाइन है, ये मैस्कुलाइन, हाजा मैस्कुलाइन दिस, ज़ालिका मैस्कुलाइन दैट, ये दिस ये दैट, बस ये बोथ आर मैस्कुलाइन। ये हाजी ही, ये भी दिस ये भी दैट, ये फेमिनाइन दिस ये फेमिनाइन दैट। अब आपको ये डैशेस में भरना है। अब आप क्या भरेंगे तो ये याद रख लेना। कैसा पहचानेंगे साहब ये फेमिनाइन है बोल के, तो हम आपको बता दिए थे, हम आपको बताए साइन ऑफ फेमिनाइन, जिसके एंड में गोलता अलीफ हमज़ा ये आ जाए, ये फेमिनाइन। जिसके एंड में या ये नहीं है वो मैस्कुलाइन। तो ये साइन ऑफ फेमिनाइन हो गई, ये साइन ऑफ फेमिनाइन। तो जिसके एंड में है, तो इसके देख लीजिए आप, किसके एंड में है फेमिनाइन, ये फेमिनाइन। जिसके एंड में ये साइन नहीं है वो मैस्कुलाइन। तो आप इन दोनों में से किसी को भी, ऐसा नहीं है कि मैस्कुलाइन ही लगाना, वो नियर ही लगाना या फार लगाना, आप दोनों में से किसी एक को भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लगाए साहब, लगा दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक लगाइए, दोनों मत लगाइए। हाजा यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, ज़ालिका, ये दोनों मैस्कुलाइन है, ये हाजा ये ज़ालिका, झगड़ा नहीं है, मैस्कुलाइन है। अब ये है, ये फेमिनाइन है, मालूम होगा कि ये साइन ऑफ फेमिनाइन इसके अंदर आ गया, तो ये फेमिनाइन है। ये दोनों में से कोई भी एक लगाना है तो लगा सकते हैं आप, हाज़िही तिलका, हाज़िही दैट, ये लगा दीजिए, तिलका या हाज़िही, कोई मसला नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये मैस्कुलाइन दिस, ये मैस्कुलाइन दैट, ये फेमिनाइन दिस, ये फेमिनाइन दैट। समझ में आया? मैं समझता हूँ आपको कुछ और अच्छा समझ में आया होगा। समझ में आया बेटे? नहीं समझ में आया अभी भी? आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे एक दो और एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।